नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। बड़वानी के अंडस तहसील क्षेत्र के तलवाड़ा डेब गांव में छात्र छात्राएं 10वीं के बाद स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं। दरअसल यहां के लोग बीते 2 सालों से हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक ग्रामीणों की ये मांग पूरी नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने स्कूल की मांग को लेकर भूख हड़ताल से लेकर अनिश्चितकालीन धरना तक दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते 10वीं के बाद ही छात्र स्कूल से ड्रॉप आउट करने को मजबूर है। देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी स्कूल की मान्यता को लेकर कई बार भूख हड़ताल की आवेदन दिए, निवेदन किया, लेकिन अभी तक हाई सेकेंडरी स्कूल की मान्यता नहीं मिली। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये हाई स्कूल है। 1997 में हाई स्कूल की मान्यता मिल गई थी, लेकिन अभी तक इस स्कूल को हाई सेकेंडरी स्कूल की मान्यता नहीं मिली। हमारे साथ इसी इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इन लोगों ने कहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल बनाने की मांग की है और किन किन नेताओं के पास पहुँचे हैं। यहाँ पर कितनी विसंगतियाँ हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? हरीश पटेल। हरीश जी, कहाँ रहते हैं आप? यहीं गाँव में तलवाड़े में रहता हूँ। ये जो हाई स्कूल है, इसका हाई सेकेंडरी स्कूल की मांग को लेकर क्या क्या कोशिश की गई आपने? हम यहाँ से हमारी यहाँ विधानसभा बड़वानी जिला मुख्यालय से लेकर भोपाल तक कई हज़ारों बार जा चुके हैं, मगर केवल आश्वासन मिलता है। अभी तक कुछ मतलब पृष्ठभूमि पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मतलब यूँ केवल आश्वासन मिल जाता है कि हाँ इस वर्ष आपके यहाँ स्कूल का उन्नयन हो जाएगा, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बच्चे पढ़ाई में भी प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पे 10वीं के बाद में कहाँ जाते हैं? 10वीं के बाद में जो सक्षम होते हैं वो बाहर जाते हैं। बाहर आसपास है गांव में मतलब स्कूल है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर दमाना में है, मगर यहाँ पर जो सक्षम बच्चे नहीं हैं उनको यहाँ पर स्कूल छोड़ना पड़ता है। 10वीं के बाद घर बैठ जाते हैं पढ़ाई को। जैसे लड़कियाँ हुई, अधिकतर लड़कियों को मतलब पालक उनके बाहर नहीं भेज पाते हो, इसलिए उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इस स्कूल को लेकर क्या कहेंगे आप? बच्चे पढ़ने 10वीं के बाद पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, जिन लोगों के पास पैसा है वो पहुंचा देते हैं दूर दूर तक के पढ़ने। अभी कई लड़की और लड़कियों ने जो है वो घर की स्थिति के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए, और इसके लिए हमने 2023 में भी हड़ताल कर चुके। हम मुख्यमंत्री जी ने, जब शिवराज जी थे, उन्होंने जो है वो घोषणा भी की थी, यूनियन भी और सीएम राइज भी, लेकिन अभी तक हम सांसद महोदय के पास भी 4-5 गांव के लोग 4-5 बार जा चुके हैं, पर अभी तक आश्वासन मिला, अभी तक स्कूल का उन्नयन नहीं हुआ। 2063 में मिडिल थी, 1997 में हाई स्कूल हुई, और 2025 में अभी तक भी हाई स्कूल है। अभी तक जो है वो स्कूल का उन्नयन नहीं हुआ। आपने भी भूख हड़ताल की थी? भूख हड़ताल की थी, 8 से 10 रोज बैठे थे, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि स्कूल हो जाएगी, बाकी वो अभी तक नहीं हो पाई है। भूख हड़ताल कैसे समाप्त की? किन किन लोगों के द्वारा आपको आश्वासन दिलवाया गया था? सांसद महोदय भी आए थे और हमारे जनपद अध्यक्ष आए थे, मनोहर जी, एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार अपर कलेक्टर साहब आए थे। उनके आश्वासन पे हम उठे थे। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी यूनियन के बारे में, जो अभी तक नहीं हो पाई है। भोपाल दौड़ लगा चुके हैं, जनप्रतिनिधियों के यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन इस स्कूल का उन्नयन नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों को, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई रुकवा कर पढ़ाई से वंचित कर रहे हैं। एनडीटीवी के लिए बड़वानी से मुनाफ अली। यहाँ पर कहाँ तक की क्लास है? 10वीं तक ही है। अगर यहाँ पर 12वीं तक के होते तो आप पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते ना। अब क्यों नहीं जा रहे हैं 10वीं के बाद? बाहर गाँव नहीं पहुँचाएंगे, डर सा लगता है कि बाहर गाँव नहीं पहुँचा सकते। क्या डर क्या है आपको? ज़माना ख़राब चल रहा है, इसलिए नहीं पहुँचाते। अगर यहीं पर 12वीं तक के होती है तो कैसा लगेगा आपको? सर, मुझे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि इतनी दूर मुझे जाना नहीं पड़ेगा, और घर वालों की भी टेंशन रहेगी कि लड़की बाहर गई है, अंजड़ गई है, और वहाँ से आने में 6 बज जाते हैं बाकी तक। तो अभी मैं देखती हूँ मेरी दीदियों को, वो अंजड़ जाते हैं, अंजड़ से वापस आते तो उन्हें टाइम तो हो जाता, 6 शाम के बज जाते। तो इसमें डर लगा रहता है कि माँ बाप को भी, कि लड़की कैसे आएगी और किस स्थिति में, और कैसे वो मतलब ट्रेवल करेगी,
उसे उनके माँ बाप को टेंशन रहती है। देखो 10वीं तक तो यहाँ पर है, पर 11वीं 12वीं के लिए ना हमको बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे मम्मी पापा सक्षम होंगे तो हमें भेज पाएंगे, वरना तो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ से स्कूल है वो बहुत दूर है, तो उसमें हमको बस से आना पड़ेगा, और उससे अगर रास्ते में हमारे साथ कुछ हो जाए या माँ बाप को भी इस बात का डर लगा रहता है, तो इसलिए अगर वो सक्षम हो पाएंगे तो वो हमें आगे पढ़ाएंगे, वरना तो फिर नहीं, कुछ नहीं करना है, घर पे छूट जाएगी पढ़ाई। हाँ। भूख हड़ताल पे आशीष भाई ये सभी लोग बैठे थे, और उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा हम लोगों को आश्वस्त किया गया था कि पिछले सत्र से ही इसे सीएम राइज घोषित करके इसे चालू कर दिया जाएगा, परंतु अभी भी वो समस्या जिसके लिए यहाँ के बच्चे पालक धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, उस समस्या का अभी भी कोई हल नहीं हुआ है। वर्तमान में कई पालकों ने अपनी बच्चियों को पढ़ाना बंद कर दिया है, क्योंकि तलवाड़ा के आसपास 18 से 20 गांव लगे हुए हैं, और कोई भी पालक ये नहीं चाहता है कि बच्ची 6 से 8 किलोमीटर साइकिल से आए, उसके बाद अंजड़ पढ़ने जाए। तो हम लोगों की यह मांग संतानों से चली आ रही है। कई बार पत्राचार हुआ है, कई बार लिख के भी दिया है, पर वो अभी तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई, और हम चाहते हैं शासन और प्रशासन से कि जल्द से जल्द यहाँ पर हाई सेकेंडरी खोल दी जाए, ताकि बच्चियों का भविष्य खराब ना हो। देखो, उन्नयन होता है तो वैकल्पिक व्यवस्था है, बाकी भवन तो अब सरकार देगी ही। इसको लेकर कोई पत्र वगैरह राज्य सरकार से या शिक्षा मंडल से आया है? इसमें एक बार पत्र आया था सीएम घोषणा का, जो इसमें सीएम राइज का द्वितीय चरण में है, बाकी तो इसके अलावा कोई पत्र नहीं आया है।